अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कंपैरिजन होगा इस्लामिक इक्विटी फंड का और एनर्जी फंड का। हम ये देखेंगे कि उनके 1 डे, 15 डेज और 30 डेज में क्या परफॉर्मेंस रही, और आपको गाइड भी करेंगे कि मार्केट जो गिरी हुई है तो अब आपको क्या करना है। सारी तफसीलात हमेशा मुस्तफ़ा साहब के पास ही होती हैं, तो मुस्तफ़ा साहब हमें बताएंगे कि क्या है। प्लीज़ जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम कंपैरिजन करेंगे इस्लामिक इक्विटी फंड्स का। इसमें हम तकरीबन आपसे 8 म्यूचुअल फंड्स के जो है रेट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके 1 डे के रेट भी होंगे, 15 डेज के रेट्स भी होंगे और 30 डेज के रेट्स भी होंगे। और उसके बाद हम आपसे 3 एनर्जी फंड्स जो हैं उनका भी तस्करा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि उनके रिटर्न 1 डे में, 15 डेज में और 30 डेज में क्या रहे। और फिर उनको भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी फंड बामुकाबला इक्विटी फंड, जिनमें आपके एनर्जी के शेयर्स तो हैं मगर वो एनर्जी फंड प्योर नहीं है, वो उसमें मिक्स फंड है। और ये जो एनर्जी फंड है इसमें खाली एनर्जी के शेयर्स ही मौजूद होते हैं। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि इसमें जो परफॉर्मेंस इनकी क्या रही और इनके लॉसेस क्या रहे। और ये तो मैं जनरली आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी आपके इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हैं वो 30 डेज में सब ने लॉस ही किया है और वो सारे लॉस में ही हैं। तो अब हम जितनी फिगर्स आपको बताएंगे इसमें आपकी मेजोरिटी फिगर जो है वो सारी आपकी नेगेटिव फिगर्स ही होंगी, बात सिवाय चंद म्यूचुअल फंड्स के जिनके एक दिन के रिटर्न में कुछ पॉजिटिव आपकी फिगर्स मौजूद हैं। तो अब हम आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें सबसे कम लॉस करने वाला म्यूचुअल फंड है उसको जाहिर है उसका नंबर से नंबर 1 होगा, जिसने सबसे कम लॉस किया होगा। तो इस लिहाज से जो सबसे पहला नंबर आता है वो है अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड। इसके रेट जो मैं आपको बता रहा हूं ये 7/2/2025 के रेट हैं। तो इसने एक दिन में जो आपका पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है 0.10 का, 1 डे रिटर्न इसका पॉजिटिव है 0.10 का, मगर इसका 15 डेज का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है, वो है 2.98 का। और जो इसका 30 डेज का रिटर्न है ये भी नेगेटिव में है, जो कि है 1.79 का। तो ये सबसे कम लॉस है जो अल हमरा ने अपने जो उनके होल्डर्स थे, यानी जिन्होंने म्यूचुअल फंड लिए हुए थे, जो उनके इन्वेस्टर थे, उनको सबसे कम लॉस दिया है 1.79% का 30 डेज में। अब मैं नंबर 2 पे आता हूं तो वो है अल हबीब का इस्लामिक स्टॉक फंड। इसके रेट में आपको जो अवेलेबल है हमें मुफैब की साइट पे वो 6.2 के हैं। तो 6.2 में इसने जो 1 डे का लॉस किया है वो किया है 1.07%, जो 15 डेज का लॉस किया है वो किया है 2.72%, और जो 30 डेज का लॉस किया है वो किया है 4.32%। तो अब हम अपने तीसरे फंड पे चलते हैं, वो है अल अमीन शरिया स्टॉक फंड। इसके रेट है 9.2 के और इसका एक दिन का लॉस है 0.01% और 15 डेज का लॉस है 4.86% और 30 डेज का लॉस है 4.93%। अब मैं आपके चौथे फंड पे आता हूं जो कि है फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड, जिसका डेट है 6/2 की, और इसने जो एक दिन में लॉस किया है वो है 1.41% का, 15 डेज में लॉस किया है 3.83% का और 30 डेज में लॉस किया है 5.18% का। अब मैं 5वें नंबर पे आता हूं। 5वां नंबर है एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड, जिसके 7.2 की रेट है। इसका जो एक दिन का रिटर्न है वो पॉजिटिव है, वो 0.21 है पॉजिटिव में, और 15 डेज का रिटर्न जो है वो नेगेटिव में है 5.65% और 30 डेज का रिटर्न है 5.31% नेगेटिव में। अच्छा, अब मैं आता हूं छठे फंड पे। छठा फंड है अल फलाह जीएचबी इस्लामिक स्टॉक फंड, जिसके मैं आपको 7.2 के रेट बता रहा हूं, जिसका 1 डे का नेगेटिव रिटर्न है 0.24, इसका 15 डेज का रिटर्न है 5.11 और इसका 30 डेज का रिटर्न है 5.83 नेगेटिव। अब मैं आता हूं 7वें फंड में। 7वां फंड है मिजान का, मिजान इस्लामिक फंड। इसके रेट भी हम आपको 7.2 के बता रहे हैं। तो इसने एक दिन का नेगेटिव रेट जो है इसका 0.06% है, 15 डेज का नेगेटिव है इसका है 4.76% और 30 डेज का नेगेटिव है 7.24%।
और लास्ट इसमें जो 8वां नंबर आ रहा है वो आ रहा है HBL इस्लामिक इक्विटी फंड का, जिसके 7.2 का हम आपको रेट बता रहे हैं। तो उसके 1 डे का जो रेट है नेगेटिव में है 0.08 और फिर 15 डेज का है इसका नेगेटिव में 8.92 और जो इसका 30 डेज का रिटर्न है वो है 10.82 नेगेटिव। तो अब आपको ये 8 फंड जिसमें आपके इक्विटी के शेयर्स मौजूद हैं, तो उसमें जो मिनिमम लॉस इस वक्त दिया है वो अलहमरा यानी कि MCB का जो फंड है उसने दिया है नेगेटिव में 1.79 और मैक्सिमम जो नेगेटिव दिया है वो दिया है HBL इस्लामिक इक्विटी फंड ने 10.82। तो मैंने इसका एवरेज निकाल लिया है कि आपके जो इक्विटी फंड्स हैं वो अब तक का एवरेज 8 फंड का इन्होंने क्या दिया है, तो एवरेज निकला है नेगेटिव में 5.67% नेगेटिव आया है। इन 8 फंड का आपका एवरेज जो नेगेटिव आया है वो 5.67 आया है। अब हम चलते हैं आपके इक्विटी फंड्स की तरफ, जिनके पास सिर्फ इक्विटी फंड जो है एनर्जी वाले की बात कर रहा हूं, एनर्जी के इक्विटी फंड जो है अब हम उसकी तस्करा करते हैं जिनके पास सिर्फ एनर्जी के ही शेयर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो आ रहा है जिसने सबसे कम लॉस दिया है वो सबसे पहले नंबर पे है। तो इसमें अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड है जिसके 6.2 के रेट्स हैं और इसका जो नेगेटिव रिटर्न बना है 1 डे में वो बना है 1.64% और जो उसका 15 डेज का नेगेटिव बना है वो बना है 7.21% और इसका 30 डेज का नेगेटिव बना है 10.36%। अब इसका सेकंड नंबर पे आ रहा है NBP इस्लामिक एनर्जी फंड, इसके भी 6.2 के रेट में बता रहा हूं आपको। इसका भी एक दिन का नेगेटिव जो है 1.89% है और इसका 15 डेज का नेगेटिव है 7.27% और इसका 30 डेज का नेगेटिव है 11.64% इसका 30 डेज का आपका नेगेटिव है। अब मैं आता हूं मिजान एनर्जी फंड में, ये भी मैं 6.2 के रेट बता रहा हूं आपको, जिसमें 1 डे का रिटर्न इसका नेगेटिव है 1.99%, 15 डेज का नेगेटिव है 7.07% और जो 30 डेज का रिटर्न है ये है 12.69%। ये हाईएस्ट आपके एनर्जी फंड में जो उसने लॉस दिया है 30 डेज में वो आपके मिजान एनर्जी फंड ने दिया है 12.69% और लोएस्ट जो दिया है वो अलमीन ने दिया है 10.36%। मैंने इन तीनों फंड के भी एवरेज निकाला तो इसका एवरेज जो बन रहा है वो 11.55% बन रहा है। जो एनर्जी फंड ने अगर एवरेज आप लॉस निकालें 30 डेज का तो इसका परसेंटेज बनता है 11.55 और जो आपके बाकी स्टॉक फंड्स हैं उनका जो नेगेटिव का एवरेज बनता है वो बनता है 5.67। तो आप ये समझ लें कि एनर्जी फंड ने आपको डबल लॉस दिया है जो आपके बाकी इक्विटी फंड जो है, यानी कि आप 5.67 और उसको आप तकरीबन डबल कर लेंगे अगर, तो ये तकरीबन आपको जो एनर्जी फंड ने लॉस दिया 11.55, तो ये तकरीबन डबल के बराबर आपने लॉस दिया। जिन लोगों ने एनर्जी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था और वो नहीं निकल पाए तो उनको अब तक ऑन एवरेज 11.5% का लॉस हो चुका है और जो लोग उसमें से नहीं निकले हैं बाकी इक्विटी फंड्स में, उसमें ऑन एवरेज वो चाहे जिस फंड में भी फंसे हुए हैं तो उनमें आपके 5.67% का लॉस है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें जनरली जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस जब भी बनाई आपकी इस वाले इक्विटी फंड में, इसमें हमने हमेशा कहा कि इसमें आप स्विंग ट्रेड के तौर पे इसकी ट्रेड किया करें और जब भी आपको इसमें जरा से अभी नुकसान का एहसास होने लगे या एक आध दिन आपको लगे कि मार्केट गिर रही है और आगे का सूरत हाल यही है तो आप इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। और जो लोग इसमें से एग्जिट कर गए वो आज बहुत खुश हैं और वो अपने नुकसान को बचा पाए हैं और जो हमारे इसमें मेंबर हजरात थे जो हमसे लिंक में मौजूद हैं हमने उन्हें भी बहुत जल्दी इसमें से निकलवा दिया था, तो वो लोग भी आज खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि वो बड़े लॉसेस से बच गए, चाहे वो एनर्जी फंड में थे चाहे वो जनरल इक्विटी फंड में थे, तो वो लॉसेस से बच गए हैं। अब कैश उनके हाथ में मौजूद है तो अब वो किसी वक्त भी मार्केट जब एक जगह रुक जाएगी तब वो इन फंड में दोबारा जा सकते हैं और एक अच्छा गेन ले सकते हैं। मगर मैं इसके साथ साथ आपको एक बात बताना चलूं कि मैं इसकी प्रेफरेंस जो है म्यूचुअल फंड्स की या इक्विटी की म्यूचुअल फंड्स पे इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आप अपना फंड खुद बनाएं,
किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अपना फंड खुद बनाएं और उसके को खुद मॉनिटर करें, ताकि आपको बहुत जल्द आप उसमें से जो भी शेयर्स आपको ज्यादा लॉस पहुंचा रहे हैं उनको चेंज भी कर सकें और आने वाले वक्त में आप उनके शेयर्स का डिविडेंड भी एंजॉय कर सकें। अब जो लोग इसमें खड़े हुए हैं इक्विटी के म्यूचुअल फंड में, जाहिर है जब इनकी आप प्राइसिंग करते हैं तो ये फॉरेन मार्केट प्राइस के हिसाब से आपका लॉस बुक कर लेते हैं, तो इनका जो डिविडेंड भी आ रहा होता है वो इस लॉस से नेगेटिव आ जाता है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता। मगर जो लोग अपना फंड खुद चला रहे हैं या उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो उन शेयर्स के जो उनके नीचे भी चले गए तो उनके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि उसको काफी नीचे जाने पर उसको वो एवरेज भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे शेयर से, और जो डिविडेंड उनके पास आ रहा है वो उनके पास एक कैश फ्लो हो जाता है बेहतर, वो आता रहता है, उसको वो दोबारा फिर गिरे हुए रेट्स में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो जो है वो भी थोड़ा सा एवरेज हो जाता है या उनके भी जो रेट्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो जब भी मार्केट बढ़ती है तो वो दोबारा बहुत जल्दी गेन में आ जाते हैं। तो ये आज म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो मैंने आपको जनरली बता दिया होगा। इसमें एक बात मैं और कहता चलूं, जो हजरात कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास कोई टाइम मौजूद ही नहीं है इन सब चीजों को देखने के लिए, तो जाहिर है फिर वो तो इक्विटी फंड्स में ही रहेंगे और वो उनको रहना भी चाहिए, मगर फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन फंड्स में मौजूद रहे और फिर इसको वो डेली बेसिस पर देखे नहीं, ये चाहे गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, फिर आप एटलीस्ट इसमें 5 साल के लिए खड़े रहें, तो आपको जाहिर है फिर ये लॉसेस आपके रिकवर भी हो जाएंगे और आप दोबारा पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और मैं एक बात और भी बता दूं, जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं फिर उसमें इकट्ठे पैसे ना डालें, इसको आप सिप की तरह ही इन्वेस्ट करें कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड में जाते भी हैं तो एट ए टाइम सारी अमाउंट ना लगाएं, तो आपको फिर बड़े लॉस, अगर नीचे जाता है तो बड़ा लॉस होता है। अगर आप वही मंथली बेसिस पे अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं, सिप के करते हैं, तो आपको हर रेट में आपको जाहिर आपका चीज मिलती रहेगी, आपको हर रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आपका फिर जो है प्राइस भी आपकी जो है गिर जाएगी और जब भी गेन आएगा तो आपको, जब भी मार्केट बढ़ेगी तो आपको जल्दी ही गेन में आप कन्वर्ट भी हो जाएंगे। और इसी तरह आप अपना पोर्टफोलियो भी इसी तरह मैनेज करें, उसको भी सिप के थ्रू ही आप जो भी परचेज कर रहे हैं वो हर महीने अपने पोर्टफोलियो में वो शेयर्स ऐड करते रहें। ये ना देखें कि मार्केट इस वक्त क्या सूरत हाल है। हाँ, ये एक एडवाइस हमारी जनरली जरूर है, अगर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रही है तो वहां पे आपको सिर्फ भी रोक देनी चाहिए। उस महीने आप अगर देख रहे हैं कि और कोई मार्केट में ऐसी नहीं लग रहा कि जल्दी ये रिकवर करेगी, तो आप एक आध महीने रुक भी सकते हैं। कोई अगर जैसे अभी IMF की डील आने वाली है, मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अभी रुक सकते हैं। मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती रहेगी तो आप अभी रुक जाएं, जैसे ही मार्केट वापस ऊपर की जाने की पोजीशन में आए उस वक्त आप दोबारा अपनी बाइंग कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो के लिए भी आपको ये तमाम चीजें सूरत हाल को देखना चाहिए। आगे फिर 1-2 महीने बाद बजट की सूरत हाल आ जाएगी, फिर आपकी मार्केट साइडवेज में चली जाएगी, तो वो सारी सूरत हाल को देखते हुए ही आप अपने सिप को भी अरेंज कर सकते हैं कि आपको किस वक्त किस महीने में अगर रुकना चाहिए, एक आध महीने, तो आप रुक सकते हैं उसमें, ताकि आपको और बॉटम की प्राइस मिल सके और आपको ओवरऑल आपका एवरेज बेहतर हो सके और आप जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आप जल्दी गेन में आ जाएं। तो ये बहुत बात मैंने आज आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दी है और ये हमने कंपैरिजन भी कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी चैनल की एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो हमने आपको जैसे बताया है कि हमने अपने चैनल की मेंबरशिप ऑफर कर रहे हैं और अब ये मेंबरशिप जो है वो 3 महीने की मेंबरशिप जो है वो 4,000 रुपए में मिल रही है, जो 6 महीने की वो 7,000 उसकी फीस है और जो 1 साल की है उसकी 12,000 फीस है। आप इस फीस के लेके हमारे मेंबर बन सकते हैं और फिर जो भी एडवाइस आपको चाहिए हम देंगे आपको, ताकि आप मौके का फायदा उठा सकें कि मार्केट में कब एंटर होना है, मार्केट से कब बाहर होना है, किस फंड में जाना है, किस फंड को स्विंग करना है। ये अगर आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस सेपरेट होते हैं, मगर उसमें भी आपको जो है एक 15% का डिस्काउंट उसमें भी दिया जाएगा कि जब भी आप मेंबरशिप लेंगे उसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो
बनवाते हैं या अपनी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं फ्यूचर के लिए, खासतौर पे वो लोग जिनकी उम्र 30 से 40 साल है और वो अपने 60 साल की उम्र यानी रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो वो भी हमसे रिव्यू कर सकते हैं। तो उनको भी मेंबरशिप लेने के बाद 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।